जय श्री राम बच्चों। नीट और जेई की स्पेशल सीरीज में एक बार आज हम फिर मिल रहे हैं और जितने मुझे अब तक मेल और व्हाट्सएप मिले हैं उनके आधार पर हम अगली 5 से 6 क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म्स समझने में लगाएंगे। हम सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जो बेंजीन से रिलेटेड है या बेंजीन के डेरिवेटिव्स है उनके रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं पता बच्चों को इसमें क्यों दिक्कत है। शायद मेन दिक्कत जो रही है वो रही है पहली क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर जब इन रिएक्शंस के नाम बताए जाते हैं तो नाम को ध्यान में ना रख के उनके मैकेनिज्म पे टूट पड़ना, यही मेन दिक्कत रह सकती है। भाई जो तुमने सुना हुआ है ना कि नाम में क्या रखा है, शायद ऐसे किसी शख्स ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी होगी, नाम में ही सब कुछ रखा है। भैया अगर तुमने किसी भी मैकेनिज्म का नाम ढंग से पढ़ लिया, वो नाम क्या कह रहा है उसको ढंग से रियलाइज करा, तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें आज स्टार्ट कर रहा हूं बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे कोर्स में उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। और ये कम से कम 3 से 4 क्लास की सीरीज आएगी और एट द एंड हम अब तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, नीट में, आईआईटी में, वो सब डील करेंगे। स्टार्ट हम एकदम बेसिक लेवल पे करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने रिएक्शन से, अपने मैकेनिज्म से। पहली चीज से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखना पड़ेगा तुम्हें। आखिरी मिनट में तुम पूरी क्लास की समरी निकाल लोगे। अपने पेन पेंसिल, अपनी नोट्स कॉपी तैयार रखना, तुम्हें इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ। हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक है जी। अब तुम्हें एक बात रट्टा मारनी है, एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तुम इस बात को दिमाग में उठा लो। जैसे ही तुम्हें बेंजीन दिखे या बेंजीन को कोई डेरिवेटिव दिखे, डेरिवेटिव मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। तुम जैसे ही बेंजीन या बेंजीन के कोई डेरिवेटिव देखोगे तुम्हारे दिमाग में एक ही शब्द आएगा, क्या कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब देखो यहां पर ना सारा का सारा शब्दों का खेल। सबसे पहले इसी बात को समझो, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि भैया तुम्हें पूर्णतः है कंसंट्रेशन अगर तुम्हारी है तभी तुम्हें क्लास में समझ में आएगी। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब पहली बात तो हमें एक शब्द का मतलब समझना है, नहीं करते हैं। तो ये नहीं का मतलब क्या है? तो भाई नहीं का मतलब है नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल सिचुएशन पे। और हमारे कोर्स में जितने रिएक्शन है, अगर मैं एक दो रिएक्शंस को छोड़ दूं, हेलो एल्केन हेलो एरिड्स के अंदर एक दो रिएक्शन दे रखी है, उनको मैं अगर छोड़ दूं, मैं बताऊंगा, वो भी कराऊंगा जरूर, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक। उनको मैं अगर लीव कर दूं तो उनके अंदर क्या कर रखा हूं, स्पेशली लिखा हुआ है, ड्रास्टिक कंडीशन कर रखी है। या तुम्हारे पास कोई, तुम्हें याद होगा एक चैप्टर तुम्हारे पास है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें फिनॉल, जहां पर फिनॉल की जो प्रिपरेशन दे रखी है वो एनसीईआरटी पेज नंबर 324 उसके अंदर एक प्रोसेस दे रखा है सबसे ऊपर, डॉल्स प्रोसेस। उसके अंदर क्लोरोबेंजीन में क्या डाल रखा है, NaOH डाल रखा है, 623 केल्विन है, 320 ATM है। तो वहां पर तो बेंजीन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब इस लाइन को ध्यान से सुनो, 623 केल्विन, 320 ATM, वहां पर बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। क्यों? 623 केल्विन है, 320 ATM है, ड्रास्टिक कंडीशन कर दी है। कंडीशंस वो नहीं है जो नॉर्मल है, ड्रास्टिक कंडीशन कर दी गई है। अन्यथा हमेशा जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव हमेशा क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करने वाले हैं। अब तुम में से मान लो किसी वाले को इलेक्ट्रोफाइल का मतलब नहीं पता या सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं बना पता, तो भाई उसको भी ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जैसे
अपना कार्बोकेटायन हो गया, जैसे अपना Cl पॉजिटिव हो गया, जैसे अपना Br पॉजिटिव हो गया, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जब भी बेंजीन को रिएक्ट करेगा, जब भी बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव कुछ भी रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा? वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को लेगा, अपने ऊपर लगाएगा, और अपने ऊपर जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ उसको हटा देगा। सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में मात्र 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन, या एडिशन, या एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन, एक आएगा एक चला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एक आया एक चला गया, सब्स्टिट्यूशन। एडिशन, 2 आए और ऐड हो गए, गया कुछ नहीं। एलिमिनेशन, 2 गए, आया कुछ नहीं। एलिमिनेशन में सिर्फ जाता है, एडिशन में सिर्फ चीजें आके लगती हैं, सब्स्टिट्यूशन में एक आता है और एक जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन बहुत प्रकार का है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बहुत प्रकार का। हम क्या डील कर रहे हैं? हम इन 3-4 क्लासेस के अंदर, इन 3-4 क्लासेस सीरीज के अंदर सिर्फ एक चीज डील करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो फिर देखोगे तुम भयंकर से भयंकर क्वेश्चंस भी, भयंकर से भयंकर क्वेश्चन भी तुम बहुत आराम से सिंपली कर लोगे, क्योंकि आईआईटी और जेई और नीट में इनके अंदर एक ट्रेंड चलता है, बच्चों को डराया जाता है कि देखो कितना भयंकर वो है, कंपाउंड है, इसमें रिएक्शन कराना है। अगर बच्चे के मूलभूत सिद्धांत क्लियर हो, अगर बच्चे को, मैं जो कहना चाहता हूं समझो, अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आती है, उसे गुना भाग करना आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है, तो फिर चाहे तुम उससे 2 का पहाड़ा लिखवा लो, चाहे 200 का लिखवा लो, चाहे 524 का लिखवा लो, चाहे किसी लाखों की संख्या का पहाड़ा लिखवा लो, मल्टीप्लिकेशन तो किसी का भी टेबल बना लेगा। वही मैं कह रहा हूं, तुम रिएक्शंस को याद नहीं करना, तुम्हें रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझना। और मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले एक लाइन को सबसे ऊपर नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्या? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बताया कि भाई क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताया, सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक आएगा और दूसरा चला जाएगा। अब इसका मतलब भी एक बार ध्यान से सुनते हैं। देखो जी, तुम हमारी क्लास देख रहे थे, क्लास देखते देखते तुम्हें लगा मजा नहीं आया, चलो दूसरी देखते हैं। जब दूसरे की क्लास देख रहे थे, दूसरे की क्लास देखते देखते तुम किसी और चैनल पे चले गए, तुम कह रहे हो नहीं मजा नहीं आया। तो भाई अगर तुम केमिस्ट्री की क्लास का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहते हो तो केमिस्ट्री के टीचर से ढूंढोगे ना, फिजिक्स की क्लास का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहते हो तो फिजिक्स के टीचर से ढूंढोगे ना। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहते हो तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहा है तो वो अपने जैसे किसी इलेक्ट्रोफाइल को ही हटाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि भैया न्यूक्लियोफाइल को हटा के इलेक्ट्रोफाइल लग जाए ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही लगेगा। ध्यान से सुनो, जितनी पूरी 11th ये जो क्लास है, आज की जो क्लास है, ये पूरी 11वीं पूरी 12वीं के लिए, 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जेई के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास है। कहीं पर भी ये क्लास ऐसा नहीं कि नहीं भाई 11th वाले बच्चों के लिए। 11th में भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर 3 पेज एनसीईआरटी के भरे हुए हैं इस चीज पेपर। और तुम्हें पता है एनसीईआरटी के 3 पेज कितने इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का रिएक्शन करा के दिखा रहा हूं मैं, अभी सिर्फ बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा खोल के। मैं कह रहा हूं बेंजीन था, अब बेंजीन में क्लोरीन से रिएक्ट करवा दिया। जब बेंजीन में क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो यहां पर एक लुईस एसिड लेते हैं, हम इस लुईस एसिड को AlCl3 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या काम होता है, अभी बताया जाएगा। तो क्या होगा, बेंजीन यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये तुमने सीखा हुआ, अब जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो। मैं ये कह रहा हूं कि ये बेंजीन था, यहां पर H, 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 यहां पर H होगा। ये क्लोरीन था, अब क्लोरीन ऐसे टूटा होगा तो यहां पर Cl माइनस बना होगा, ये Cl प्लस बना होगा। बच्चा पहली बार में देख के सोचता है यार Cl माइनस तो मैंने देखा हुआ है, Cl प्लस मैंने देखा नहीं हुआ। और जो जो चीज देखी नहीं वो होती भी नहीं होगी। भैया यहां पर तुम्हें इसी बात को पकड़ना है, बार बार हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, लेटे लेटे बैठते बैठते, उठते उठते, जैसे गाने गुनगुनाते हो ऐसे ये टॉपिक 5-6 दिन गुनगुना लो।
क्या बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो भैया यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि बेंजीन Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। और क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, लास्ट में क्या हो जाएगा, यहां से कैसे निकलेगा, ये Cl यहां लग जाएगा और ये H इस Cl के साथ मिलकर HCl बन जाएगा। ये मैंने एक रिएक्शन तुम्हें एग्जांपल में दिखाई है, मैंने बेंजीन की क्लोरीनेशन होती हुई दिखाई है और मैंने तुम्हें समझाया कि भाई एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, क्या कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। उससे पहले एक बात देखो, ये बातें जितनी भी क्वेश्चंस में बता रहा हूं ना, इसको ढंग से नोट कर लो। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते। तो उसका आंसर देने वाला हूं मैं कि भाई बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं तो बाकियों का क्या है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करते, वो एडिशंस क्यों नहीं करा करते। तो भाई जरा ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है भाई। देखो भाई मैंने तुम्हें क्या बोला कि हमारा पहला क्वेश्चन नोट कर लो कि भैया बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं ध्यान सोचो। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई ये जो बेंजीन है ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहा है, ये एडिशन क्यों नहीं कर रहा। एडिशन कर लेना, अब क्यों कर ले वो एडिशन। देखो ये क्वेश्चन पहले बात तो किसके दिमाग में आएगा, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा जिसने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ ली है। जो बिल्कुल ब्लैंक है वो कहेगा ठीक है यार करता होगा, सब्स्टिट्यूशन करा लो। लेकिन जिन्हें थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, जिसने 10वीं की ऑर्गेनिक को थोड़ा ध्यान से देखा है, जिसने जैसे 11वीं के अंदर आया उसने पहले एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, उसके बाद उसको चौथा टॉपिक पढ़ाया गया बेंजीन, तो उसके दिमाग में आता है यार इसके अंदर तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, और अनसैचुरेशन भी तगड़े वाला 3 पाई बॉन्ड है। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि ये क्लोरीन से जाकर ऐड हो जाए, क्लोरीन इसमें जाकर ऐड हो जाए। भाई ऐसे ही तो होता है ना, एल्कीन में एल्काइन में क्या होता है, यही तो होता है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा इथीन है, इस इथीन में अगर मैं क्लोरीन डालता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर यही तो होगा कि बॉन्ड टूटेगा, ये Cl यहां, ये Cl यहां, ऐसे ही होता है। या ब्रोमीन होगा तो उसमें एडिशन हो जाएगा, ब्रोमीन भी ऐड हो जाएगा। तो जब यहां पर पाई बॉन्ड है और ये यहां पर एडिशन कर रहा है तो यहां तो भाई 3 पाई बॉन्ड है। तो पहले एक एडिशन में आए, फिर दूसरा एडिशन में आए, फिर तीसरा एडिशन में आए। देखो एडिशन रिएक्शन बेंजीन कर सकता है, मगर उसके लिए तुम्हें बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करनी है। मैं वो ड्रास्टिक कंडीशंस की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे बोल दिया क्या कि अगर मैं कहता हूं कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कुछ नहीं करते, तो ये नहीं का मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करते। ऑर्गेनिक पूरी की पूरी ऐसे ही चलती है, ऑर्गेनिक पूरी की पूरी ऐसे चलती है। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वार एंड केमिस्ट्री। कुछ भी हो सकता है भैया, तुम कंडीशंस क्रिएट करो। देखो कभी तुमने फिजिक्स में, कभी तुमने मैथ्स के अंदर एक्सेप्शंस नहीं पढ़ी होंगी या ऐसा कुछ चेंज नहीं पड़ा होगा। मैथ्स में, फिजिक्स में अगर 2 और 2 4 होते हैं तो 2 और 2 4 होते हैं, बात खत्म। अगर कभी 5 हो गए तो क्या है कि वो तो गलती है। मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तुम ऐसा बहुत कुछ पढ़ने वाले हो कि तुम कहोगे ये तो होता नहीं था, ये अब कैसे हो गया। तो उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपल सी बात है। बायो में तुम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म अपने जीने के लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी बियॉन्ड द लिमिट जाके। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में तुम कंपाउंड पढ़ रहे हो, एक कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर देगा। इसलिए वो एक्सेप्शंस नहीं हुई, एक्सेप्शन तो उसी दिन खत्म हो, ये शब्दों का नाम एक्सेप्शन तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हमने और थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया कि वो रिएक्शन होगा इसमें डेल्टा जी नेगेटिव हो, बाकी चीजें भाड़ में जाए। अब वो डेल्टा जी नेगेटिव करने में लग गया, अब कैसे करें वो उसकी मर्जी है।
उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता। अब बात आती है क्यों नहीं हो सकता भाई, क्या परेशानी है इसमें, एडिशन क्यों नहीं कर सकता बेंजीन का डेरिवेटिव? क्योंकि यार जैसे ही एडिशन करेगा वैसे ही ये जो कार्बन है वो sp3 हो जाएंगे, ये दोनों कार्बन sp3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर sp3 हो गए तो टेट्राहेड्रल होने की कोशिश करेंगे, तो वो तो 3D हो जाता है, तो 3D अगर हो जाएगा तो प्लेन पे नहीं रहेगा फिर, और अगर प्लेन पे नहीं रहा तो भाई रेजोनेंस खत्म हो जाएगा ना, और जब रेजोनेंस ही खत्म हो गया, उसकी स्टेबिलिटी ही खत्म होगी, तो रिएक्शन क्यों करेगा? हम किस बिना पे उसे रिएक्शन करवा रहे हैं? रिएक्शन क्यों कब करवाते हैं? हम कहते हैं भैया ये रिएक्शन कर ले, तू ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट जब ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चल रहे होते हैं तभी तो रिएक्शन करेगा। अब उसे पता है कि अगर मैंने एडिशन कर लिया तो मेरी sp2 हाइब्रिडाइज से मैं sp3 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो जाऊंगा, sp3 होते के साथ में तो 3D हो जाऊंगा, मैं नॉन प्लेनर हो जाऊंगा, और नॉन प्लेनर होते के साथ ही क्या होगा, नॉन प्लेनर होते के साथ मेरी रेजोनेंस खत्म हो जाएगी। तो मैं ऐसे काम क्यों करूं? तो कभी भी बेंजीन एडिशन नहीं करने वाला, एक बात। अब दूसरी बात आती है, चलो एडिशन नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन ही करता है, तो फिर ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर रहा? भाई एडिशन नहीं करता, समझ में आ गया। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, कोई क्या करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई क्या नहीं कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव एडिशन क्यों नहीं करते? क्योंकि एडिशन करते ही रेजोनेंस खत्म हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि बेंजीन अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेता है, हमने मान लिया सब्स्टिट्यूशन ही होता है, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर सकता? इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर भी कर ले। तो सुन बच्चों, यहां पर जब Cl2 ये होगा तो एक Cl पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल इस पे आ सकता है, मगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भाई वो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव है, और बेंजीन के ऊपर पाई क्लाउड घूम रहा है, वो भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाले को रिपेल नहीं कर देगा। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो तुम्हें ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करनी है, जैसा मैंने बताया डॉस प्रोसेस में लिखा हुआ है, 623 केल्विन 320 एटीएम। यहां पर तो अट्रैक्ट कौन कर सकता है? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से आराम से अट्रैक्ट हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल बंदा। इसलिए हैंस प्रूफ इति सिद्धम, क्या कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव नॉर्मली कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन में, और देखो अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसे नॉर्मल कंडीशन सी मान जाती है। एरो के ऊपर कुछ लिख दिया तो पता लगेगा भाई हमने ये टेम्परेचर ले रहे हैं, हम जितना प्रेशर लेंगे तभी ये रिएक्शन होगा, अन्यथा वो नॉर्मल कंडीशन बन जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन भी है 11वीं क्लास के अंदर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करता है, उसका मैंने जवाब दे दिया। एडिशन वो कर नहीं सकता, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराने की सोचेगा तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के क्लाउड से रिपेल मार जाएंगे। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है? तो भाई बहुत बढ़िया चीज है, जरा ध्यान से देखना, क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। तो मैं चाहूंगा कि मैं पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कराने से पहले तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थोड़े से एग्जाम्पल छोड़ देता हूं। थोड़े क्या, कुल मिला के 5 एग्जाम्पल हैं पूरी 11वीं में, पूरी 12वीं में, कुल मिला के 5 एग्जाम्पल है, और कोई एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान से देखो कौन से 5 एग्जाम्पल। देखो बच्चों, अपना बेंजीन, अब इस बेंजीन में क्लोरीन डाल दी, वो इन दी प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपना क्लोरोबेंजीन। एक बात है, ये वही अपना बेंजीन, इसमें ब्रोमीन डाल दी, वही ले लो AlCl3, या और भी बहुत सारे लुईस एसिड है, ZnCl2 है, FeCl2 है, तो क्या होगा, वही होगा क्या कि ये ब्रोमीन लगा लेगा और HBr निकाल देगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर Cl पॉजिटिव लगा होगा, यहां पर Br पॉजिटिव लगा होगा। ठीक है जी, आगे सुनते रहो। ये मेरा बेंजीन है, इस बेंजीन में मैंने क्या करा, CH3Cl डाल दिया। अब ये CH3Cl क्या बोला है जी, CH3Cl एक कहने को हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड है।
अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव की तरह टूटेगा या नेगेटिव की तरह टूटेगा, वही AlCl3 यहाँ पर भी होगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तक शायद समझ में आ गया, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर जाएगा। और बहुत बच्चों को इस रिएक्शन का नाम भी पता होगा, इस रिएक्शन को फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। फिडेलक्राफ्ट एल्काइल लगना, एल्काइलेशन कहते हैं। अगला, ये मेरा बेंजीन है। इस बेंजीन में मैंने क्या करा, एसिड क्लोराइड डाल दिया, वही AlCl3 प्रेजेंस में या लुईस एसिड की प्रेजेंस में, कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब तुम अपना काम करो, क्या, इलेक्ट्रोफाइल को लगा दो और साथ में HCl क्रिएट कर दो। अब ये क्या हुआ जी, इस चीज को एसिड कहते हैं। एसिड नहीं, एसिड। क्यों, देखो तुमने पढ़ा हुआ, 10th में पढ़ा होगा, इसे एसीटोन कहते हैं, ठीक, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं कि कॉमन नेम में इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एसिड है। तो एसीटोन, एसिड वाला कीटोन, एसिडिक एसिड, एसिड वाला एसिड। तो इसका नाम जैसे था फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो उसी प्रकार से इसका नाम होगा फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, ठीक है जी। अब यहां पर बहुत जबरदस्त चीज आ गई है, ये बेंजीन है और ये बेंजीन के ऊपर मैंने क्या करा, HNO3 डाल दिया। अब देखो बच्चों, HNO3 तुम सब एक ही नाम से जानते हो, नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर हम कह सकते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री कमजोर है। नाइट्रिक एसिड कंफर्म्ड नाइट्रिक एसिड होता है, जैसे सुधीर पवार क्या है जी, केमिस्ट्री टीचर है। मगर हम बच्चे ये भूल जाते हैं कि भैया सुधीर पवार केमिस्ट्री टीचर कब है। सुधीर पवार केमिस्ट्री टीचर जब है जब सामने बच्चे बैठे हो, तो ही तो टीचर है। अगर उसके पास बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, बहुत अपने गुरुजन के सामने वो खड़ा है, अपने प्रोफेसर अपने लेक्चरर के सामने खड़ा है, तो हम हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि भैया वो गुरुजी कुछ भी बोल देंगे, हमें कुछ भी आ जाएगा। तो उनके सामने तो मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा ना, तुम्हारे सामने तो अगर मैं टीचर हूं। तो उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड, एसिड कब है, जब पानी हो। हम मान के चल रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड पानी में गिरा हुआ है, इसलिए मुझे नाइट्रिक एसिड बोल देते हैं। मगर नाइट्रिक एसिड को अगर नाइट्रिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में डाल दो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस समय ये बेस की तरह काम करेगा। और जब बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, OH- निकालेगा। अब हम सबको पता है HNO3 में से अगर OH- निकल गया तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा NO2 पॉजिटिव। और NO2 पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। NO2 पॉजिटिव है ना, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और जो H निकलेगा वो इस OH के साथ मिलके H2O बना देगा। देखो भाई, यही 5 रिएक्शन तुम्हें हर किताब में दिखेंगे, पूरे कोर्स में, पूरी 11वीं में, पूरी 12वीं में। 11वीं बेंजीन के साथ रिएक्शन है, 12वीं में क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन है, फिनॉल के साथ रिएक्शन है, एनिलीन के साथ रिएक्शन है। यही 4-5 रिएक्शन है, यही क्लोरीनेशन, यही ब्रोमिनेशन, यही फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, यही फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन और यही नाइट्रेशन। हद से हद कभी कभी सल्फोनेशन लिख देते हैं। सल्फोनेशन में भी तुम्हें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड बनाओ, एक सल्फ्यूरिक एसिड को बेस बनाओ। जो बेस बनेगा उसमें से OH निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा उसको बेंजीन पे लगा दो। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, क्या, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। आज की इस क्लास की जो मेन समरी है वो यही है। और देखो मैंने उसी पे 5 रिएक्शन बताए हैं, अभी मैकेनिज्म नहीं समझाया, सिर्फ एग्जाम्पल से ही तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि भैया चीज बहुत आसान है अगर मैं ध्यान से सिस्टमैटिक वे से समझूं तो। मैंने सबके इलेक्ट्रोफाइल बनाए और बेंजीन पे लगाता चला गया। अब लास्ट चीज बची है, मैं इसका अब क्लास के एंड में मैकेनिज्म और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना कि भैया ये रिएक्शन जो हुआ है ये मैकेनिज्म कैसे हुआ है। ठीक, हम कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसका मैकेनिज्म कर देते हैं, सबका मैकेनिज्म सेम होगा। तो हम इसका फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म समझा रहे हैं तुम्हें, थोड़ा ध्यान से समझ। चलो बच्चों,
मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो पहले तो भाई फिर से एक बार नाम याद कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पहले से लगे इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा और खुद बैठ जाएगा। यही होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल आया, बेंजीन पे लगा, जो पहले से लगा होता था भगा दिया, होगी सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करना है, ये हमारा हमने जैसा भी बोला कि हम डिसाइड कर लिया था हमने कि हम फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का एक रिएक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो देखो जी, पहले स्टेप देखो, पहला दूसरा तीसरा स्टेप मन में बन जाने चाहिए। अगर किसी के मन में ये दिख जा रहा है कि यार मैं तो ना नीट वाला हूं, मुझे मैकेनिज्म क्या जरूरत है, बेटा मैकेनिज्म के बेस पर इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि पता लग जाएगा कि क्या जरूरत है तुम्हें मैकेनिज्म्स की। देखो CBSE में मैकेनिज्म लिखने को आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 11वीं में आते हैं, 12वीं में इनकी एप्लीकेशन आती है, और JEE में, नीट में, IIT में इनकी टॉप क्लास एप्लीकेशंस आती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझना, मैकेनिज्म तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बेंजीन था, इस पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 3 स्टेप में होगा। पहला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरा बेंजीन पे लगेगा, तीसरा जो पहले से लगा है उसको हटा दिया जाएगा। वंस मोर, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरा बेंजीन पे लगेगा, तीसरा जो पहले से लगा है उसको हटा दिया जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनने में इस AlCl3 का रोल है। हम सबको पता है ये AlCl3 एक लुईस एसिड है। हम सबको पता है कि लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये AlCl3 इस बॉन्ड को Cl- के साथ खा जाएगा। ये लो, Cl- से ले गया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसने कंप्लीट करी। इससे क्या हुआ, CH3 इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो अगर देखो जी, अब तक जो क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए, तीसरा क्वेश्चन नाम सुनो, व्हाट इज द रोल ऑफ लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, अभी भी कोई खत्म थोड़ा हो जाएगा रिलेशन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में थोड़ा सा बॉन्ड होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल कैरियर है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल को कैरी करेगा, बेंजीन तक लेके जाएगा, ठीक। और अब क्या होगा, ये अपना बेंजीन है, ये अपना बेंजीन, इसके ऊपर अपना कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों आया इलेक्ट्रोफाइल, भाई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का तो स्वर्ग है इलेक्ट्रॉन का। तो यहां तो इलेक्ट्रोफाइल्स तो भैया मर मर के आएंगे, कहेंगे यहीं तो आना है हमें, यहीं के लिए तो मैं पैदा हुआ हूं। क्यों, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घूम रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो वहां पे कूद जाता है। अब कूद जाता है तो क्या होता है, ध्यान दो, ये अपना बेंजीन है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बना दूं, मतलब ये बना दिया भाई मैंने इसको। ये अपना बेंजीन था, अब अपना क्या है, ये बेंजीन था, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल था। अब इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पाई बॉन्ड पे अटैक मारेगा। अब देखो, अगर यहां पर ये नहीं पता कि पाई बॉन्ड क्या है, वो वाला नहीं जो तुम्हें पता है, वो वाला जो मैंने बता रखा है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, अगर नहीं पता है तो भैया पुरानी ऑर्गेनिक की वीडियो पड़ी होगी, उनको देख लो। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का अंतर क्या है। पाई बॉन्ड वो जो मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो ये पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड को जाके ने तोड़ा, और जाके पाई बॉन्ड को मतलब जैसे तोड़ा ऐसे लिया, और यहां पर जाके इलेक्ट्रोफाइल लग गया। कहते भाई तू इसको छोड़, मेरे पास आ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है। उन्होंने कहा ठीक है, इस कार्बन को क्या फर्क पड़ता था, इस कार्बन को क्या फर्क पड़ता था, बॉन्ड यहां से बना रखा था, उन्हें तोड़ गया था, जो यहां से बनाते हैं। फर्क किसको पड़ा, इसको पड़ा, ये मर गया, ये पॉजिटिव हो गया। फिर से देखो कैसे, भाई बॉन्ड ऐसे था इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, अब इस कार्बन जब बॉन्ड टूटा तो भैया ये ऐसे कर लिया, तो इस कार्बन तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बॉन्ड कहां से गया, बॉन्ड यहां से गया, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, वो ऐसे चला गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। और देखो भाई, मौत इसकी भी हुई है, लेकिन किस अलग ढंग से, ये कार्बन sp3 हो गया। कैसे पता लगा sp3 हो गया, 1 2 3 4 चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन sp3 हो गया। तो sp3 होते ही ये हो गया 3D, फिर 3D होते ही ये हो गया नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही इसका रेजोनेंस खत्म। ये भाई खत्म, इन्हें गलत काम कर लिया अपने तरीके से। एक तो क्या कि भाई इन्हें इलेक्ट्रोफाइल बना, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को लगा लिया, लेकिन ये भूल गए इलेक्ट्रोफाइल लगते ही तो भाई मैं क्या हो जाऊंगा,
इलेक्ट्रोफाइल लगते के साथ ही मैं तो अपना रेजोनेंस खो बैठूंगा। तो अब ये फटाफट थर्ड स्टेप करेगा, फटाफट थर्ड स्टेप करेगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि देखो ये था, ऐसा था ना, इसको बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहना, बस कार्बन हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है मैंने कहीं कहीं पे, वो तुम समझ ही गए होंगे, इतने समझदार तुम हो ही कि यहां पर क्या क्या रहा होगा। ये ऐसे था, तो ये फटाफट कहता है यार गलती कर दी इलेक्ट्रोफाइल लगा के, क्या करूं, पहले से लगा हुआ इलेक्ट्रोफाइल भगाओ। पहले से लगा हुआ इलेक्ट्रोफाइल को भगा दिया जाता है और ये बॉन्ड यहां आ जाता है और वो हो जाता है जिसकी हमें इंतजार था, क्या, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रोफाइल का लगना, और जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल लगा था उसको भगा देना। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। अब अगर मैं सीबीएसई के लिए पढ़ रहा हूं, सिर्फ 11वीं मेरी पास हो जाए बस और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे लिए बहुत है। मगर मैं उससे आगे की सोच रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया चीज बताऊं, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। इस मैकेनिज्म में ये जो स्टेप है ये आरडीएस है। अब बच्चा कहेगा आरडीएस क्या होता है भाई? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप सबसे स्लो है। स्लो है, मुझे बता क्यों? क्योंकि यार इसमें तुम स्टेबल को अनस्टेबल कर रहे हो। स्टेबल को अनस्टेबल करने में कोई भी नहीं मानेगा, ये स्टेप सबसे स्लो होगा। और जो स्टेप स्लो होता है वो आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये स्टेप सबसे फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि इसमें अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है। तो ये स्टेप सबसे फास्ट है, ये स्टेप सबसे स्लो है। अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल बनाऊंगा तो ये ऐसा बनने वाला है। ये क्या होगा? ये ऐसा होने वाला है। मतलब यहां पर ये बेंजीन है और ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अगर आके लगता है तो ये अपना ये वाला स्टेप है जो मैंने अभी यहां पे दिखाया, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, ये वाला स्टेप है। तो ये स्लो है और साथ साथ क्या है? एनर्जी ले रहा है, तो ये एंडोथर्मिक भी है। और जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो ये बेंजीन होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। ये फास्ट है और साथ साथ क्या है? एक्सोथर्मिक भी है। मतलब ये एनर्जी लेके होगा, ये एनर्जी दे के होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मैं इसी के ऊपर पहले तुम्हें थोड़े बहुत जेईई और नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और उससे तुम्हें एक बात पता लग जाएगी कि हम बेसिक लैंग्वेज से अगर समझ लें। देखो मैंने कोई ज़्यादा टेक्निकल शब्द, भारी भरकम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करा, ना मुझे आते हैं। मैं तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट हूँ, साइंस पढ़ने वाला, साइंस पढ़ाने वाला सारे स्टूडेंट हैं, कोई टीचर नहीं है। टीचर्स भी जो है वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, मेरे को भी सिर्फ इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। हाँ बस ये है कि मैंने तुमसे ज़्यादा क्वेश्चंस डील कर रखे हैं, तो मुझे तुमसे ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो रखी है, तो मुझे ज़्यादा कंसेप्ट इसलिए पता हो सकते हैं कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही है, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब इसी चीज़ के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें। मैं कह रहा था शुरुआत में, मैंने कहा था कि मुझे 3 से 4 क्लासेस लग जाएंगी इस पूरी चीज़ को कराने में। तो भाई मैं तुम्हें ये कहूँगा कि नेक्स्ट क्लास तक के लिए इस टॉपिक को बार बार रिपीट कर करके देख लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, या जैसे पहले व्हाट्सअप करते हो, मेल करते हो, जो भी करते हो कर दो। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, आगे शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। देखो और कुछ नहीं है, देखो मेरी बात मैंने तो पहले भी कहा था, और कुछ नहीं है। हमें कोई पैसे पूसे नहीं कमाने हैं, हमें कुछ फेमस नहीं होना। भगवान की दया से हम अपने एरिया में जितने फेमस है या जो भी हमने पैसे कमाने कमा रखे हैं, हमें कोई उससे कोई लालच नहीं है। लेकिन बस इतना है कि जब बच्चा शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, कमेंट डालता है, तो हमें लगता है कि हाँ, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें कोई देख रहा है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे अगली वीडियो भी डालनी है। और मुझे कोई देख ही नहीं रहा तो फिर मुझे क्या लगता है, ठीक है यार डाल देंगे यार। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहो, इस चीज़ों को पढ़ लो। एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है उसके आखिरी के 3 पेज हैं, उसे रीड करके रख लो। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।